हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस। आज हम आपको क्लास 4th साइंस का चैप्टर नंबर 8 पौधे के भाग एवं उनके कार्य, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। और इसको मैंने ये आंसर बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है और आप इसके लिए पूरा आंसर देखने, ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है और इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सही मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ पौधे के भागों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे होने वाले कार्य दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट है जड़। जड़ का कार्य क्या होता है? जड़ जो होती है वो पौधे को भूमि में जमाए रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट है पत्ती। पत्ती क्या करती है? पत्ती जो होती है वो पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है तना। तना पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। और नेक्स्ट है फूल। फूल से क्या होता है? फल का निर्माण होता है। किसी भी पौधे में पहले फूल लगता है और फिर उस फूल से फल का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक तरफ जो है पौधे के अलग अलग भागों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे होने वाले कार्यों को मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। इसमें फर्स्ट है, जो सेंटेंस सही है उस पर सही का टिक करना है और जो गलत है उस पर गलत का टिक करना है। तो जैसा कि आपको करके दिखाया भी गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट है इसमें, जड़ भूमि के ऊपर पाई जाती है। ये गलत है, क्योंकि जड़ भूमि के ऊपर नहीं बल्कि भूमि के अंदर पाई जाती है, मिट्टी के अंदर पाई जाती है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधे करते हैं तो उस समय गैसों का आदान प्रदान भी होता है। वे गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होती हैं। ओके, तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि नीम के पेड़ में ऐसी कोई जड़ें नहीं पाई जाती हैं कि जिनको हम सहारा देने वाली जड़ें कह सकें, इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो गलत है। बल्कि बरगद के पेड़ में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जो लटकती हुई दिखाई देती हैं, वे उसकी सहारा देने वाली जड़ें होती हैं। नेक्स्ट है, अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके अदरक, हल्दी और आलू के तने जो होते हैं वे भूमि के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और इसीलिए ये जो है तीनों भूमिगत तने के उदाहरण हैं, इसलिए वाक्य पूरा सही है। ओके, नेक्स्ट है, कारण बताएं में। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कारण, उसमें हमें आंसर में उसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं? आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि पत्तियां जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रही हैं। पत्तियों के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो जड़ों से जो है जल लेती हैं और फिर सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो आइए इसका आंसर भी देखते हैं। ये तो इसका डायग्राम था। हरी पत्तियाँ रसोई घर का कार्य कैसे करती हैं? जिस प्रकार रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, उसी प्रकार हरी पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। इसीलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। तो यही रीज़न है कि जो पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि पत्तियाँ ही पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो इसका आंसर है कि दिन में तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे कर लेते हैं, यानी पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और यही कारण है कि कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। यदि आप सोते हैं तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो दिन में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी होती है, जो वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी ग्रहण कर लेते हैं, और बदले में ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ देते हैं।
तो ये गैसों का आदान प्रदान जो होता है वे वातावरण को शुद्ध बनाने का कार्य करता है। लेकिन रात्रि के समय फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण पौधे जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर नहीं ले पाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है अवशोषण नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि रात में पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते हैं? तो इसका कारण है कि जलीय पौधों में जैसे कुमुदनी, जलकुंभी, ये ऐसे पौधे हैं जो तालाबों में पाए जाते हैं और इनके तने लंबे, पतले, मुलायम और हल्के होते हैं, जिसमें वायु भरी होती है। और वायु भरी होने के कारण ही ये हल्के व और मुलायम होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं, जिस तरह से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसमें आप जलीय पौधों का चित्र देख रहे हैं। इसमें कमल है, कुमुदनी है, ऐसे जो चित्र होते हैं, ऐसे पौधों का जो होता है वो तने खोखले होते हैं और इसमें वायु भरी होती है, जिसके कारण ये बहुत ही हल्के होते हैं और पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी के पौधे में पत्तियां कंटीली क्यों हो जाती हैं? इसका आंसर है, नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है और मरुस्थलीय स्थानों में पानी की कमी होती है। इस कारण से जल की मात्रा को कवर करने के लिए नागफनी के पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, क्योंकि कंटीली पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है और जिन पत्तियों में कांटे नहीं होते हैं उन पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, जिसके कारण उन्हें जल्दी जल्दी पानी की आवश्यकता होती है और यदि उन पौधों को पानी ना मिले तो वे पौधे सूख जाते हैं। तो चूँकि मरुस्थल में जो पानी की कमी होती है और इसीलिए क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा जो पौधों में ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहे, उनमें उसकी नमी बनी रहे, इसी के कारण पौधों की पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो और पानी उसमें से सूखने ना पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे का सुंदर व अस्पष्ट चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं एक पौधे का चित्र बना हुआ है, जिसमें सबसे नीचे जो ज़मीन के अंदर वाला भाग है वो जड़ है, जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, वे पौधे की जड़ें हैं। उसके ऊपर उसका तना है, तने से लगी हुई उसकी पत्तियाँ हैं और फिर उसकी कलियाँ हैं और उसके फूल हैं और फल हैं। तो इस तरह से आप जो है एक पौधे का बढ़िया सुंदर नामांकित चित्र इसी के अनुसार बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन मीन्स होता है ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, आइए इस आंसर के माध्यम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पौधे जो जड़ों से जो जल अवशोषित करते हैं वह लगातार पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकलता रहता है और इस क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पर्णरंध्रों के माध्यम से होती है, यानी कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं छिद्रों के माध्यम से यह क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को आप कैसे पहचानेंगे? इसका आंसर लिखना है। तो पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्ष सदैव हरे भरे होते हैं, ऐसे वृक्षों को सदाबहार वृक्ष भी कहते हैं। जैसे चीड़ है, देवदार है, ये सब क्या है? पहाड़ी वृक्ष हैं। इन वृक्षों की आकृति जो होती है वो शंक्वाकार होती है। शंक्वाकार का मतलब है कि ऊपर जो होता है, ऊपर का भाग इसका पतला और नीचे का भाग चौड़ा होता है, ऐसी आकृति को शंक्वाकार आकृति कहते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो सुई की तरह नुकीली होती हैं, जिसके कारण जो पहाड़ी पर बर्फ़ गिरती है वह बर्फ़ इन पत्तियों पर टिकने नहीं पाती है, वह बर्फ़ फिसल कर नीचे गिर जाती है और ये पत्तियां जो है सूखती नहीं हैं। तो ऐसी संरचना के कारण ही पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ़ जो है वो वृक्षों पर नहीं रुक पाती है और पेड़ पौधे सदैव हरे भरे बने रहते हैं। तो इन वृक्षों की पहचान यही है कि ये वृक्ष जो होते हैं, जो पहाड़ी वृक्ष होते हैं, वे शंक्वाकार आकृति के होते हैं और इनकी पत्तियां पतली और नुकीली होती हैं। ये इसकी मुख्य पहचान है। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये रहा आपके चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर।
इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। आप इसमें से आसानी से अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।